सो ऑल राइट, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा जी के लॉन्डे में। तो आज हम करने वाले हैं बिग बॉस 19 के का रिव्यू। अरे छोड़े यार, रिव्यू मतलब कुछ भी करो, जो भी कहो, मीम्स रिव्यू लिखा है मैंने। इस बिग बॉस में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट गए हैं। हाँ, वो हमारे लिए कंटेंट तो है, हाँ मतलब आदमी पर्सन गए हैं, बट वो हमारे लिए कंटेंट ही है। एज अ कंटेंट हम देखते हैं उसको, जिसमें मैं 3 आदमी को जानता हूँ। पहला तानिया जी, दूसरा तानिया जी, तीसरा तानिया जी। भाई मैं तानिया जी के सिवा और किसी को नहीं जानता। रियलिटी है भाई, बिग बॉस अगर किसी वजह से मेरे दिमाग में अभी घुसा हुआ है, वो तानिया जी की वजह से। एक ऐसी लड़की जो स्पिरिचुअल और धार्मिक स्थलों का प्रचार करती है, वैसी लड़की भाई बिग बॉस में कैसे जा सकती है? हाउ इट? तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं राहुल जी का नाम लेते हुए। स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी कहते थे होगा बंगला कार सबसे अच्छी नजारे भाई ये बिग बॉस राइट बिग बॉस है गाइस। चलो स्टार्ट नाउ। तो भाई हमारी फाइनली तानिया मित्तल जी पहुंच गए बिग बॉस में। नंबर 3 तानिया मित्तल या तानिया मित्तल अकेली आई है, जो कि हमने आपका भी ये इंट्रोडक्शन देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप पूरी सिक्योरिटी और शेफ और कुक और ऑनट्रांस के साथ आएंगे। सल्लू भाई को भी पता था भाई, बॉडीगार्ड लेकर तुम घूमती हो और खाना शेफ कुक। भाई वो ये बंदी अगर कहे तो जीता जागता एक जेट है, जिसके अंदर बॉडीगार्ड, कुक और भी सर्विस है। या तानिया जी एक छोटी बड़ी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, इसलिए हमारे दिमाग में तानिया जी घूम रही है। समझ गए? आगे देखते हैं। सर मैं सब लेकर आई हूँ, पर वो पहाड़ियों ने बंदी का एटीट्यूड देख रहे हो, ले क्या आई है भाई? वो बिग बॉस होगा, तू अपने घर का मैं जो, तू है क्या? मैं तानिया मित्तल हूँ क्या? तानिया में तू भाई सल्लू भाई को वो कुछ नहीं समझती, बस संस्कार। आगे देखो। रोक दिया। पहाड़िया जीशान, आप इन्हें जानते हो? नहीं, पहली बार। हाँ, तानिया जीशान, तानिया जीशान एक जानते हो? कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ भाई तानिया जी को, दिल से जानता हूँ मैं। तो सेकंड रील है नमस्ते। नमस्ते तानिया जी। मस्ती, जय श्री राम। मैं हूँ देखा, मैंने बोला था ना तानिया जी स्पिरिचुअल की भाई, वो हमारे धार्मिक स्थल हिंदू धर्मों को प्रमोट करती है। ये है तानिया। तुम यार तुम फोकट का गलत भला बुरा कहते हो इनके बारे में, बट ऐसे नहीं है यार। ये कितनी अच्छी है, स्पिरिचुअल फॉलो करती है, धार्मिक स्थलों को विजिट करती है, प्रमोट करती है, हिंदू धर्म का प्रचार करती है। आइए इनका अच्छे से रील लेते हैं अभी। तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल I इन्फ्लुएंसर, know. और मैं आ रही हूँ बिग बॉस में। हैं? वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत से रोका है। ये सच में हिंदू को प्रमोट करती है क्या यार? तानिया जी ये उम्मीद नहीं था यार आपसे, दिल टूट गया यार। अभी तो बहुत कुछ टूटने वाला है। अबे रिकॉर्ड टूटने वाला है बिग बॉस के। साले चूती हो तुम्हें हमेशा गलत तो सोचते हो। और थर्ड रील है तो सब बॉस ही बोलते हैं, मेरे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल पसंद है, मेरा नाम ले।
बंदी को अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट जी तानिया जी का अगर नहीं बुलाओगे तो बेटा तुम कब तक ले बिग बॉस में रहोगे, कब तक ले रहोगे बताओ। 1 महीना, सॉरी गलत हो गया, गलती हो गया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 1.5 से 3 महीने भाई, उससे ज़्यादा बिग बॉस नहीं चलता। डेट इज़ रियलिटी। 3 महीने के बाद तुम निकलो। साले तुमने तानिया जी नहीं बोला ना, तुम्हारी लगाऊंगा मैं। मतलब ये तानिया जी ऐसे सोचेंगी, तब बेटा तुम बचने वाले नहीं हो। तानिया जी के बॉन सब पकड़ कर ऐसे दबाएंगे तेरे को, वो सूरीन वाला बोल। बॉडी अच्छा, बॉडी नहीं है उतना, मैं मजाक कर रहा, बॉडी नहीं दिखा रहा था, बट तानिया जी अच्छी है। रिस्पेक्ट करो यार, वो रिस्पेक्ट दिस गर्ल तानिया जी। हाँ, अब यहाँ तो चॉइस नहीं है तो मैं सीखती हूँ। तन्नू बोलते तानिया, बॉस। मतलब घर वाले भी बॉस। हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। क्योंकि पता है ना, बच्चे जैसी अकल को बॉस बोलने से अगर नहीं बोलोगे बॉस तो बच्ची रो देगी। तो बच्चा भी होकर भी वो बॉस बोल रहा है, समझदार है वो तानिया जी से। हाँ बात सही है। यू लाइक इट? आई लव इट। आई लव इट। लड़कियों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती है। दबाव देकर तो लेना पड़ता है भाई, दबाना तो पड़ता है, सॉरी दबाव देना पड़ता है। दीदी कौन सा नशा करते हो आप, देखते हैं कौन सा नशा करती है। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी। भाई ये बंदी अगर बिग बॉस में आई है, वो सबसे बड़ा इसका रीज़न यही है कि मेरे बॉडीगार्ड ने महाकुंभ में 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाई, इसकी वजह से ये यहाँ पर आई है। तुमको विश्वास नहीं होता, खुद देख लो। पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो मेरी देखा भाई, बिग बॉस में एंट्री करने के लिए आपको 100 लोगों की जान बचाना पड़ता है, पुलिस की जान बचाना पड़ता है, हिंदू धर्म को प्रमोट करना होता है, स्पिरिचुअल दिखाना पड़ता है अपने आप को, और संस्कार तो भैया कूट में आपको में भरा होना चाहिए, तब तुम बिग बॉस में आओगे। बिग बॉस में ये चूतिया लोग, मॉडल क्या है, आटू झाटू लोग नहीं आते। दैट इज रियलिटी। तुम्हारा अगर संस्कार स्पिरिचुअल धार्मिक हो, तुम बिग बॉस में आओगे। अरमान मलिक को मत ले लेना, वो अलग बात है। हाँ, अटैक नहीं है। मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है, और कोई अटैक का थ्रेट थोड़ी है। हाँ, अटैक का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम नहीं करते। फैमिली में ही ऐसा शुरू से फैमिली में ही है, फैमिली शुरू से इनका फैमिली ही रहा है, सबके साथ ही रही है सिक्योरिटी भाई, इनके साथ, इनका फैमिली के साथ रहती है। क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़ी हस्ती तानिया मित्तल, द ग्रुप ऑफ मित्तल, आई डोंट नो ब्रो, मुझे नहीं पता क्लियरली, बट दिस गर्ल इज ओनली तानिया मित्तल। अगर मैं इसकी प्रोफाइल जानता हूँ, इसको जानता हूँ, तो सिर्फ रीज़न, नमस्कार, बकलावा खाने चले, दुबई चले, बिरयानी खानी है, मथुरा घूम के आते हैं, स्पिरिचुअल है, धार्मिक स्थल प्रमोट करती है, मैं इसलिए जानता हूँ इसको। आप आई डोंट नो आप किस पॉइंट से जानते हो, मुझे नहीं पता। शुरू से हाँ, मतलब मैंने अपनी फैमिली में देखा, जिन्हें मैं आदत है, सबको अच्छा लगता है कि हमारा स्टाफ रहे, PSOs रहे। बहनचोद, अच्छे के लिए हम कुछ भी कर लेंगे, पैसा फूकना हो, पैसे में आग लगाना हो, वो भी करेंगे। बॉडी गार्ड रखना 10 नहीं 20 बॉडी गार्ड रखेंगे। तुम्हारी क्या जाती है, मैं रखूँ, मतलब ये तानिया जी लगाना, तो तुम्हारी क्या फट रही है। मैं अपने सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए अगर पे कर रही हूँ तो इट्स माई चॉइस, ओके ब्रो, ऐसा मैं नहीं, तानिया जी कहती है। तो ज़्यादा दिमाग पे मत लिया करो, बॉडी गार्ड लेकर घूमते। हाँ भले वो मानता हूँ, वो बॉडी गार्ड की वजह से उनको अच्छा खासा व्यू आते हैं इंस्टाग्राम पे, डेट इज़ ट्रू, बट इतनी भी तानिया जी वो नहीं है, उनके बारे में आप नहीं जानते। सामान वामान ये वो बिजनेस है बड़े, तो ये मतलब लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। हमें ऐसा नहीं लगा है कुछ, लगता है कि ऐसे वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। तानिया जी जितना नॉर्मल है ना, बहुत ही नॉर्मल है, सही बता रहा हूँ। लोग होने चाहिए जीवन में जो जैसे लोग थोड़ा सा लड़कियों को समझते हैं ना, थोड़ा सा एडजस्टिंग होंगी। मेरा अपने आप को लेके स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैंने जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे तानिया जी का जी भी हटाना तो मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि मैंने बोला था ना, तानिया जी के बारे में अगर तुमने जी नहीं बोला उनके नाम में, तानिया जी,
तो तुम्हारी जी लग जाएगी। पर गांड पे लात लगेगी तुम अगर जी नहीं बोलोगे तो कभी भी तानिया जी तुमको अगर कहीं भी मिले तो रिस्पेक्ट देम, तानिया जी, नहीं तो तुम्हारी गांड पे जी लगेंगे। क्या लगेंगे? LPL सुने हो बेटा, सॉरी GPL सुने हो? अगर हॉस्टल लाइफ में रहे हो तो आई थिंक सुने होगे। GPL का फुल फॉर्म होता है गांड पे लात। जब आपका बर्थडे आता है तो आपके मित्र सपाटी, आपके रूम मित्र, हाँ जो भी हो, रूम फ्रेंड्स को आपको GPL देते हैं। तो GPL अच्छा चीज़ है। अगर तानिया जी को जी नहीं बोलोगे तो तुम्हें GPL मिलेगा उनके बॉडीगार्ड के थ्रू। कि मेरे को लगता है कि भाई 5 साल छोटे तो जी तो तू लगा। हाँ। तो मैं अड़ गई ना उस बात बात पे। सही है। हाँ अगर आप मैं बड़े हो जैसे लड़कियां और भाई हमारी नीलम गिरी जो बिहार से गई है, बंदी भोली है, बट इसको भी पता है क्या है। तुम इतना हल्के में मत लो इस बंदी को। ये चलता फिरता आग है भोजपुरी इंडस्ट्री की। सर्च कर लेना नीलम गिरी और गाने का लिस्ट में व्यू देखना क्या है। साले जितने भी है ना उससे ज़्यादा उसका एक एक गाने पे व्यू, ये जितने भी सारे बिग बॉस में है ना उनके व्यू और अकेले उसके नीलम गिरी के गाने के व्यू। बेटा तुम बराबरी नहीं कर सकते नीलम गिरी की, रियलिटी ये है। पर देखो अभी हम तानिया जी के स्पेशल बारे में जान रहे हैं तो तानिया जी को ही देखते हैं। अपनी रिस्पेक्ट के साथ एडजस्ट कर लेती है ना। तान्या मित्तल जो पेज भी बनाया ना इंस्टाग्राम पे, अब जैसे अशनूर हंसी है तुम PS लेके क्यों चलते हो, तो मेरा यह सेलिब्रिटी लेके थोड़ा ना चलते हैं। मिसोजिनी भाई, तुम हीरोइन हो तो तुम ही लेके क्यों चलोगे? हमने बिजनेस किया, हमने कुछ नहीं उखाड़ा। सही बहुत कुछ उखाड़े, बहुत उखाड़े हैं आप दीवान तानिया जी। कहाँ नहीं उखाड़े, बहुत कुछ उखाड़े हैं। बकलावा खाने के लिए आप 2 घंटे में दुबई चल जाते हैं, ये उखाड़ना होता है। आपका नाम के आगे जी नहीं लगा है तो किसी के गांड पे जी पड़ जाता है, ये उखाड़ा आपने। और फेंकने के मामले में तो आप पीछे नहीं, ये रियलिटी है। और इनका खास कल वो वाला रील, तुम मेरा रील देखते हो, कौन सा पसंद है? ये वाला? ओ इसमें क्यों पसंद है? बेंच मतलब क्या पूरा बताऊं, हिस्ट्री बताऊं मैं तुम्हारा? नहीं बताऊंगा, जाओ आगे देखो यार। अब भाई मिर्रुल भाई आया, मिर्रुल भाई को भी मैं जानता हूँ, कॉमेडियन वीडियो बनाते हैं। बाकी मैं तीन ही को जानता हूँ, एक तानिया जी और तानिया जी, हाँ तानिया जी। सेकंड नीलम गिरी जो भोजपुरी से है, मतलब मुझे प्रॉपर भोजपुरी से, जिनका एक गाना है ए राजा जी नी पूर्ण कर दो अपने हाथे हमारा खून कर दो, और एक वो गाना और है रंगदार, आई डोंट नो यार, पर है बहुत पॉपुलर गाना है। तुम जाके देख सकते हो, नीलम गिरी सर्च करोगे तुम्हारे बहुत सारे आएगा सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। बकलावा ये एक चीज खाती है, बकलावा। देखो मिर्रुल भाई को पता है तानिया जी क्या खाती है, बकलावा। बकलावा खाने के लिए भैया 20-30 हज़ार का फ्लाइट का टिकट भी दे देती है और अपने साथ साथ 10 लोग को भी लेके जाती हैं, उनका भी फ्लाइट के टिकट एटलीस्ट 20 हज़ार का टारगेट के हिसाब से रखा जाए तो 2 लाख रुपए ये पे करती है। पर 2 लाख जाने का, जस्ट वापस आने का 4 लाख। मतलब तानिया जी एक बकलावा हाई प्रीमियम क्वालिटी का ढेर से ढेर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी प्रीमियम क्वालिटी हुआ ना 5,000 का, 5,000 का बकलावा खाने के लिए तानिया जी 2 लाख रुपए खर्च करती है। सॉरी गलत हो गई, 4 लाख रुपए। आपके गांड में इतना गूदा है? अगर है तो फिर जाइए आप भी खाइए, हमको क्या फर्क पड़ने वाला। नहीं वो बकलावा मुझे नहीं, वो मुझे पता है, बट आप फेमस कैसे हुए? आप वो खा रही थी, ऐसा वीडियो डाला था। बकलावा खाते हुए तानिया जी बकलावा खाते खाते फेमस होती है। इनके मोस्टली अगर रील्स जाके आप देखोगे, बकलावा खाने जाए, कुछ करना है कुछ करो, बकलावा खाना है। भाई बकलावा पागल करेगी ये बंदा, बकलावा खिला के। मेरे दिन में चल लेती है कि 2 घंटा लगेंगे, अभी फ्लाइट कर लेते हैं, बकलावा खाने चलते हैं। फिर मुझे हंसी आती है, अमीरी बहुत अमीर हो आप तो। ये बकलावा खाने चल लेते वो रील्स जो है ना वो 80 मिलियन 120 मिलियन। बंदी अपना तारीफ करना नहीं छोड़ती, दैट इज रियलिटी। ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। वो झुकने वाली नहीं है, तुम कितना भी दबा लो फर्क नहीं पड़ता। तानिया कभी झुकी नहीं है।
अबे मतलब वो अपना बात ही रखेगी भाई, वो गलत मत समझा। मिलियन गई है। नहीं वो जो भी है मतलब जाती है तो मैम एक नई बकलावा बना देती है तुरंत। हाँ 15 दिन में सही मतलब बात है। शाम को गए फ्लाइट से रात को आ जाते हैं, बस खाने का आप शौक। ट्रेन की तरह मतलब दुबई जाते हो, ये चलो उठे यार भाई साहब, ये अमीरी चाहिए। अच्छा बोल देते आप, कल का पॉइंट अमीरी बहुत अमीरी है भाई, तानिया जी बहुत अमीर है। तुम जितना समझते हो बेटा उतना कुछ नहीं है, बहुत अमीर है। में वैलिड लग रहा है अभी। लाइफ भाई मुझे अश्नूर ओके नेक्स्ट रील लिखते हैं। बहुत ही बदतमीज लगी, बिना बात के मुझसे भिड़ रही है, हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है? 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। बेटा तुम अभी तानिया जी फॉर्म में आ जाएगी तो तुम्हारी जीपीएल हो जाएगा तुम्हारा। तुमको मजाक लग रहा है? तानिया जी वेल ट्रेंड ब्लैक बेल्ट बोलते हैं क्या उसको वो कुंफू में, आई डोंट ब्रो। बट हाँ ठीक है, पंगा मत लो तानिया जी से बस जी। अश्नूर वेरी अनग्रेटफुल बदतमीज। पर वो वैसा नहीं है, उसका मोस्टली ऐसा था कि हम बात कर रहे हैं, आप 1 मिनट बात करने दो। और बहुत एटीट्यूड में वो मुझसे चेकती है, मतलब तानिया जी के सामने तुम एटीट्यूड दिखाओगे? नूर कैसे तुम दिखा सकती हो भाई? सॉरी बहन, सॉरी दीदी, तुम कैसे दिखा सकते हो? तानिया जी मतलब जी, रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट। तुम्हें उनको रिस्पेक्ट देना है तो देना है, चाहे कैसे भी दो, बट दो रिस्पेक्ट दो। टोन भी होता है ना यार और उसमें मैं उससे कुछ ये नहीं कह रही हूँ कि आई अग्री तानिया जी, मैं आपकी बातों से अग्री करता हूँ। एक तो मतलब यार कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपका ड्यूटी पहले कर रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल। वो आपके अंदर है ही नहीं। जब उसने ये बोला तब वो किस चीज़ पे कट करी? जब मैं उससे कह रही हूँ यार मैंने तुम्हारा सारा काम किया, मुझे तो बता दो मेरा काम कौन करेगा? तो पहले इतना सुन करने लेती थी वो, हाँ, बराबर। इतना बोलने, अगर नेहल कोई तुम्हें सो के नहीं तानिया जी बात समझ गया आपके, बट आप यही जताना चाहते हैं कि भाई 10 लोग मेरी बातों सुनो। हाँ भाई सुनो यार, बेचारी गई है बिग बॉस में, तुम्हारे लिए तो गई है। इनका क्या है, इनका तो मस्त जीवन चल रहा था बकलावा खा के। तो भाई तुम्हारे लिए गई है तो सुनो यार, तुम साथ में सुनो यार, साथ में हो तो सुनो। उठा रहा है नींद और तुम्हारा सारा काम 3 जनों का अकेले कर रहा है, तो एटलीस्ट थैंक यू तो बोलो। हाँ थैंक यू बोलो। बोलने की जगह से एटीट्यूड ना, मैं कभी टीवी बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं लास्ट चेक दीदी सच बोल रही है या झूठ? किया ना, तो यहाँ आके टीवी पे आना फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम सी स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। लड़कियों के लिए यहाँ पहुँचना कैसे आसान होता है? दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर बिहाइंड। भाई सबसे बड़ी एक बात मैं डिसपॉइंट करना चाहूँगा कि तानिया जी अगर किसी चीज़ का अगर उनका व्यू रीच अगर ग्रोथ हुआ है तो वो एक्चुअली सनातन धर्म का प्रमोट और स्पिरिचुअल के बारे में बताते हुए की है। बट रियलिटी ये नहीं है, ये जितनी दिखती है उतनी है नहीं। क्योंकि अगर कोई भी सनातनी है तो वो भाई अपने स्पिरिचुअल का ऐसा और धर्म का ऐसा मतलब इस तरह प्रचार नहीं कर सकता। अगर आप आस्था में सबसे ज़्यादा बिलीव रखने वाले आदमी आपको देख के हजारों करोड़ों लोग इंस्पिरेशन लेता है, तो आप फिर जस्ट 2 घंटे में आप बोल दो कि चलो हम बिरयानी खाने का मन कर रहा है, बिरयानी खा के आते हैं, फिर रात को 8 बजे वृंदावन घूम लेंगे। दैट इज़ नॉट रियलिटी ब्रो। ये सनातन होने का ये पॉइंट ही नहीं है। आप फेक सनातन दिखा रहे हो। ये मार्केटिंग स्टंट बोलते हैं इसको, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये वही है और कुछ नहीं है। ये जितनी दिखती है उतनी है नहीं रियलिटी। बट ठीक है, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। अब ये फिर से भाई ये कितनी फेक रही है भाई, वो बहुत ज़्यादा फेक थी, मुझे भी पता है, आई नो। टीवी पे आना, बिग बॉस करना, ये सब स्ट्रगल है उनके लिए, तो बिल्कुल ही स्ट्रगल ही भयंकर स्ट्रगल है उनके लिए। इसके लिए स्ट्रगल है भाई। आप कितने भी अच्छे हो यहाँ पर तो यू आर पुट टू टेस्ट ना। और फिर मतलब वो मेरे को लगता है उन्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते, वो तो बहुत ही तानिया जी का कहना है कि अगर इस तरह की वो जो हरकतें कर रही है, झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करना, इट में भी कर रही होगी, तो उनके पेरेंट्स को दिक्कत हर्ट फील हो रहा होगा। बट मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तानिया जी से
जो बिग बॉस का कॉन्ट्रैक्ट आया था जिसमें लिखा होता है फलाना ठिकाना जो भी हो वगैरह वगैरह, उस पर साइन करने से पहले शायद भांग का गोला खाए थे क्या, या पी लिए थे, या चलो गलती से मान लेते कि आपने साइन कर लिया, पता भी नहीं होगा। उसके बाद अब बिग बॉस में जा रही हो तो आपको एटलीस्ट पता होगा ना कि भाई बिग बॉस हो है क्या, किस टाइप का रियलिटी शो है, इसमें क्या क्या होते हैं। अरमान मालिक वाला मत लेना, वो सीन थोड़ा कट कर लेना। हाँ, तो इसमें क्या क्या होते हैं भाई वो तुमको पता, एटलीस्ट तो तुम इतना तो सर्च करी होगी। तुम तो बच्ची हो नहीं कि तुम्हारे मम्मी पापा पहले बैग ट्रॉली पैक करो और तानिया को फेंक दो बिग बॉस में, कि तो बोले होंगे नहीं, तुम तो जानती होगे। पर यहाँ पर है ना कि हमारी तानिया जी को ना थोड़ा क्यूट दिखाना होता है, थोड़ा मासूमियत दिखाना होता है कि मैं क्यूट हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो इसके लिए ये इस तरह की ये हरकतें करती हैं, ये बात है। He'll be very proud of you. नहीं, he'll feel very bad. Problem is the struggle is not about only the big boss. It's the kind of people who are there and different kinds of. मतलब जैसे कल मृदुल ने मुझसे किया या गौरव जी ने थोड़ा रूडली बात की क्या, तो मेरे पापा को बहुत बुरा लग रहा होगा। मतलब वो नहीं चाहते ना उन पे। Maybe आप ये सब इनका यही कहना है भैया कि देखो अगर कोई इनके बारे में भला बुरा कोई कुछ कह रहा है बिग बॉस में, जैसे बाहर वाले को तो पता नहीं कह रहे, तो इनके पापा को अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड बात ये है कि जितना भी प्रॉब्लम इनके साथ होता है ना, ये प्रॉब्लम अपना फैमिली पे ठोक देती है। क्यों? क्योंकि भाई अटेंशन ग्रैब करना है। अगर ये बोलेगी कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई आप रियलिटी शो में हो, आप नहीं बोल सकते कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप नहीं बोल सकते कि मैं बर्तन धोऊंगी, आप नहीं बोल सकते कि मैं कपड़े जो भी फलाना का साफ करूंगी, ये टास्क करूंगी, आप नहीं बोल सकते। क्योंकि भाई आपको करना है, क्योंकि आपको वहीं अगर आप बिग बॉस में गए हो तो वो करने के लिए ही गए हो भाई। वो सोने के महाराजा की तरह वो राजा महाराजा वाला सिंहासन तुमको नहीं मिलेगा, अब तुम खाओ पिए, वो नहीं है भैया। बिग बॉस बहुत गंदी से गंदी हरकतें भी करवा देगा और अच्छे से अच्छे हरकतें भी करवाता है। बिग बॉस ये है, रियलिटी यही है। हालांकि वो कैमरा कुछ अलग अलग सीन दिखा देते हैं, जैसे अरमान मलिक वाला, वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। पर इनका यही कहना है कि भैया ये प्रॉब्लम होता है इनके खुद पे, बट ये ट्रांसफ़र करती है अपने फैमिली पे कि एटलीस्ट भाई मैं अगर बोलूँगी तो सामने वाला मेरा सुनेगा, टेंशन ग्रैप होगा। तो चूतिया काट रही है आप सभी का, इसका मतलब इतना टाइम से आपका चूतिया कट रहा है और भी कटेगा। सोचेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। पागल? तानिया जी पागल हो गई। ये था तानिया जी का क्या बोलते हैं अभी तक का खिचड़ी, जो भी कहो, खिचड़ी बोलो या कुछ भी बोलो, जो इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक अभी बिग बॉस में पहुँची है। बाकी जो फेक सनातनी की बात है वो डेट इज़ रियलिटी है ब्रो। अगर आप सनातन करके व्यू गेन कर रही हैं, सनातन का प्रचार भी आप नियम कानून तौर के अनुसार भी नहीं कर रही है, स्पिरिचुअल का भी अगर आप फॉलो करें रूल का, वो भी आप नहीं कर रही हैं। आप एज अ मॉडल, एज अ लुक आप दे रही है अपने आप को। ठीक है, आप लड़की हो, आप भाई कर सकती हो, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सनातन का नाम पे आप चूतिया काटा लोगों का। तो ऐसे लोगों को मेरा से रिक्वेस्ट है, सनातन दिखाने वाले पर भरोसा ना करो, जो लड़े उसके लिए भरोसा करो, ठीक है। वैसे तुम लोगों के लिए एक स्पेशल सॉन्ग लगा के जा रहा हूँ, तो आई होप एंजॉय करोगे। इसमें भी सुनो। सीन बोल्ड है। लेट्स बाय। ओके, टाटा।